अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको सिप्पी का सालन, या इसको हम मूले भी बोलते हैं और सिप्पी भी बोलते हैं, इसका सालन बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने लाई हूँ साफ़ धोकर इसको एक सिप्पी रखकर धो भी कर ली हूँ साफ़ करके। और ये टमाटर पीस कर ली हूँ। ये 2 चम्मच लाल मसाला है, आधा चम्मच हल्दी की पाउडर है, और नमक हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे। ये मैंने गीला खोबरा, लहसुन, कोतंबीर और जीरा वगैरह डालकर पीस कर ली हूँ। और एक प्याज काट के ली हूँ और एक कैरी ली हूँ, क्योंकि अभी कैरी का सीज़न है इसलिए हम कैरी डालेंगे, वरना कोकम भी डाल सकते हैं। मैंने टोप गैस पर रखी हूँ, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। मैं कड़ी पत्ता बोलना भूल गई थी, इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूँगी थोड़ा सा। ये देखिए हमारी प्याज लाल हो गई है। अब मैं इसमें लाल मसाला डाल रही हूँ। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे और टमाटर डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब मैं इसमें सिप्पियाँ डालूंगी। सिप्पियों को मसाले में मैं अच्छे से भूनूंगी। हम चाहे तो सिर्फ अंदर का गिर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिप्पियाँ रखी हूँ। ये तसरे मूले हैं, इसे तसरे मूले बोलते हैं। ये रत्नागिरी में मिलते हैं। मूले में भी बहुत सारी किस्में हैं, अलग अलग किस्म के मूले मिलते हैं। ये तसरे मूले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो वो मैं लाई हूँ। और दूसरे एक रहते 2-3 रकम के 3-4 रकम के मूले रहते हैं, इसको तसरे मूले बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब मैं इसमें पिसा हुआ खोबरा डालूँगी। ये देखिए सिप्पियों को हम मसाले में अच्छे से भुनेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये पिसे खोपरे का पानी है। अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे। हमें जितना पानी चाहिए वो हम अपने हिसाब से डालेंगे। अगर हमें सूखा बनाना है तो सूखा बनाएंगे, चावल पर सालन चाहिए पतला बनाना है तो इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से पकने के लिए रखेंगे, और जब पकने लगेंगे, पक जाएंगे, तो इसमें कैरी डालेंगे। हाँ, इसमें नमक डालना रह गया है। मैं नमक टेस्ट के मुताबिक नमक हम डालेंगे। नमक पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सिप्पियाँ अक्सर खारी रहती है, इसलिए टेस्ट करके ही हम नमक डालेंगे। मैं इसमें और थोड़ा पानी डालूंगी और पकने के लिए रखूंगी। ये देखिए सालन में उबाल आ रहा है। इसे हम थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। पकने के बाद इसमें कैरी डालेंगे। अब मैं इस पर ढक्कन ढककर पकने के लिए रखती हूँ। ये देखिए सिप्पी के सालन को जोश आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मेरे मूले पककर तैयार हो गए। मैं आपको प्याली में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सिप्पी का सालन प्याली में निकाली हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ऐसा सिप्पी का सालन आपके घर में बनाइए और घर वालों को खिलाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।